आप अपनी लाइफ में कभी नहीं हारे ना, हमेशा से हर चीज में जीतते हैं। देखिए शिद्दत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरीज शिद्दत की 27वीं, 28वीं और 29वीं किस्त के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सुल्तान और असरा की स्टोरी की। तो दोनों ही तैयार होते हुए अपनी बहन को लेने जाने के लिए सुल्तान पार्लर पहुंच गया असरा के साथ। और असरा मतलब कि अपनी ननद से बातें करती हुई, लेकिन तभी सुल्तान ने कहा कि जा रहो खुश रहो। लेकिन हमारी प्यारी सी हाला ने कहा कि एक और दुआ दीजिए भाई कि मुझे आप जैसा शोहर ना मिले भाई। सुल्तान ने कहा कि ये क्या बोल रही हो, ये क्या बोल रही हो हाला, तुम्हारे कान भरे ना असरा ने। तो असरा ने कहा कि नहीं नहीं हाला बोलो ना, मेरे कान नहीं भरे। लेकिन वही बात है कि हाला कहती हुई कि इन्होंने नहीं भरे, लेकिन मुझे सब कुछ महसूस होता है भाई, मेरी आंखें हैं भाई, मैं भी सब कुछ सोच सकती हूँ भाई, मैं भी सब कुछ देख सकती हूँ भाई। लेकिन वही बात है कि भाई को इतने में गुस्सा आ गया। कहा कि अच्छा इतनी ही ज़्यादा होशियार आ गई हो तो फिर खुद ही आ जाना, मैं जा रहा हूँ। और सुल्तान बहन और बीवी को छोड़कर चला गया। कहा कि अब्बा के अब तुम्हें लेके जाएंगे। और बेचारी हाला से हमारी प्यारी सी असरा कहती हुई कि ऐसा क्यों किया मेरे साथ, ऐसा क्यों किया असरा, जाते जाते भी तुमने जो है दुश्मनी निभा दी मुझसे। लेकिन हमारी हाला कहती हुई कि एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहना, इनकलाब एहतजाज के बाद ही आता है। और दोनों की ही मतलब कि यहाँ पर आखिरी मुलाकात थी, फिर दोनों पिछड़ गए। हाय क्या दोस्ती है। फिर बात करते हैं हमारी असरा की नई दोस्त की। तो नई दोस्त ने उससे जो है बातचीत की। कहा कि क्या हो गया है, क्यों इतनी बुझी बुझी लूडी लूडी रहती हो। लेकिन तभी हमारी प्यारी सी असरा ने कहा कि मैं क्या करूं, मेरा शोहर मेरी तरफ देखता नहीं, मुतवज्जे नहीं होता, ना ही मुझसे दो घड़ी प्यार की बात करता है, ऊपर से हर वक्त डांटता रहता है, मैं करूँ तो करूँ क्या। तो हमारी प्यारी सी दोस्त ने कहा कि उसे जो है अगर तुम्हारी परवाह नहीं है तो तुम भी उसकी परवाह ना करो, अगर वो तुम्हारे लिए चिंता नहीं करता तो तुम भी उसकी चिंता ना करो, अगर वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता तो तुम भी दिखाओ कि तुम्हें उसकी मोहब्बत की कोई ज़रूरत नहीं है असरा। और असरा को काफ़ी ज़्यादा टिप्स दी और ट्रिक्स सिखाई। और वही बात थी कि उन ट्रिक्स और टिप्स का इस्तेमाल असरा ने बखूबी किया अपने शोहर के ऊपर। ऊपर से माँ ने भी कहा था कि अगर हथियार डालने ही है तो लड़के डालो, एक बार लड़ो तो सही, उठाओ तो सही, देखते हैं क्या होता है, क्या नतीजा निकलता है, उसके बाद जो कर रही हो करते रहना। और असरा ने जो है काफ़ी ज़्यादा कमर कस ली और सबसे पहले बनाए आलू के पराठे, सुल्तान को नहीं दिए। फिर चाय डाली लेकिन सुल्तान को नहीं दी। उसके बाद शॉपिंग पर चली गई लेकिन सुल्तान को नहीं बताया। उसके बाद सुल्तान ने फ़ोन किया, उठाया नहीं। फिर दूसरा फ़ोन किया तो फिर सुल्तान से कहती है कि मैं जो हूँ अभी शॉपिंग पे हूँ, बाद में बात करूँगी, और कट कर दिया। वैसे ये जो सहेली मिली है, ये मैं कह सकता हूँ कि अंधेरे में जो दिए का काम होता है वही सहेली ने हमारी असरा की ज़िंदगी में असरा की ज़िंदगी में काम किया है। काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सिखा रही है कि किस तरह से डिग्रेड होने से बचा जाए, किस तरह से अपने शोहर को अपनी मुट्ठी में किया जाए। शायद कुछ ज़्यादा बोल गया मैं, नहीं दोस्तों, चल छोड़े, बोल गए तो बोल गए, क्या कर सकते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान भी काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान कह रहा है कि ये असरा ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ, ये तो ऐसी नहीं थी, इसको क्या हो गया है, किसने इसका दिमाग ख़राब किया है। उतने में ही मतलब कि वो हमारा प्यारा सा पड़ोसी आता है, कहता है कि मेरी बीवी को देखा, तो उसने कहा कि मैंने नहीं देखा। तो उसने कहा कि नहीं, उसने कहा कि मेरी बीवी के साथ शॉपिंग पर गई है। और दोनों के बीच वही खटपट हुई। कहा कि खटपट मतलब कि बातचीत ही हुई, लेकिन बीवियों को लेकर खटपट हुई कि तुम्हारी बीवी तो ऐसी है, तुम्हारी बीवी तो वैसी है। तो वो कह रहा है कि अब सबकी ज़िंदगी आपकी जैसी थोड़ी ना होती है, आप तो सुल्तान है। और सही बात है, ये तो सुल्तान ही है जो कि अस्मा जैसी राजकुमारी को भी नौकरानी बना सकता है। फिर वही बात थी कि असरा और मतलब कि वो पड़ोसन वापस आ गए, मकान मालकिन की किराएदार दोनों वापस आ गए और दोनों ही अच्छी अच्छी बातें करते। सुल्तान अंदर चला गया और कहता हुआ कि मुझे खाना नहीं खाना। असरा ने कहा कि ठीक है नहीं खाना तो ना खाओ। सुल्तान इंतज़ार करता हुआ कि अभी आएगी, अभी आएगी, अभी आएगी, लेकिन असरा आई ही नहीं। बस उसकी एक झलकी उसे दिखाई दी कि असरा ने उसको मनाया, लेकिन असरा आई ही नहीं। सुल्तान बेचारा भूखे पेट किसी भी तरह से मतलब कि पानी लेके जा रहा था। तब उसने देखा कि उसकी बीवी तो बड़ी खुश है, उसका शोहर भूखा है, वो खुश है, वो ऐसा कैसे कर सकती है, वो तो ऐसी नहीं थी, आखिर किसने मेरी बीवी का दिमाग ख़राब किया है। लेकिन वही बात है कि वो बेचारा ये सब सोचते सोचते जो है लेट गया और सोचा था कि अभी असरा आके उसको मनाएगी। लेकिन असरा आई, दुपट्टा डाला और सो गई। बेचारा सुल्तान उसको देखता रह गया कि उसने मुझे उठाया नहीं, मुझे मनाया नहीं, मुझे खाने के लिए बुलाया भी नहीं। 3 बजे जो मेरे लिए नूडल बनाती थी, आज वो मुझे डिनर पे नहीं बुला रही। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो तो सुल्तान में ही है, असरा की कोई प्रॉब्लम नहीं है। असरा ने तो पहले ही कहा कि मैं काम करती हूँ तो इनको बुरा लगता है, इससे अच्छा है कि मैं इनके काम ही ना करूँ। तो बेचारा मतलब कि सुल्तान गिला भी कैसे करे। अब तो सुल्तान सिर्फ माफ़ी मांग सकता है, देखते वो माफ़ी कैसे मांगता है।
खैर काफ़ी मज़ेदार स्टोरी, काफ़ी असरा ने मतलब कि अच्छी चीज़ें की, उसकी दोस्त ने काफ़ी अच्छी चीज़ें सुनाई, मज़ा आ गया देखने में। अच्छा, इन सब चीज़ों के बीच एक और चीज़ हुई कि जो पुराना अनएजुकेटेड नहीं, लेकिन थोड़ी मतलब कि इल्म कम था, इल्म भी कम नहीं कह सकते, क्या बोलते हैं उसको, एजुकेशन कम थी। तो फिर हमारी असरा से मिलने आया, कहा कि आपको आपका जो है चार्मिंग प्रिंस मिल गया। असरा ने कहा मिल गया, तो कहा कि अब तो आप बड़ी खुश होगी, और फिर वहाँ से चला गया। और बेचारी हमारी मकान वाले की किराएदार पूछती हुई कि ये कौन था हैंडसम, तो कहा कि ये मेरा रिश्ता लेकर आया था। तो उसने कहा कि इससे शादी क्यों नहीं की, इतना सोबर, इतना हैंडसम, इतना प्यारा, इतना अखलाक वाला इंसान। तो हमारी असरा कह रही थी एजुकेशन कम है तो क्या होगा। हमारी प्यारी सी मकान मालिक के किराएदार ने भी यही पूछ लिया। तो असरा ने कहा कि मुझे नहीं पसंद आया था, बस बात ख़त्म हो गई वहाँ पर। और आए हाय हाय क्या बात है, मज़ा आ गया। असरा ही है, सुल्तान कितनी भी बेवफाई क्यों ना कर ले, असरा कभी भी बेवफाई नहीं करेगी। और यही तो बात होती है दोस्तों कि गुनाह का बदला गुनाह नहीं होता। अगर सामने वाला गुनाह करे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप भी गुनाह के बाजार में गर्म हो जाए। मज़ा आया, असरा की बात काफ़ी अच्छी लगी मुझे, काफ़ी प्यारी लगी मुझे, काफ़ी न्यारी लगी मुझे। अब आगे बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी की, जो है हमारे नौफिल, परी और हमारी चांदनी। ये तीनों के तीनों अब अपने शिकंजे में सुल्तान को लेना चाहते हैं। नौफिल ने पहले सोचा कि सुल्तान से थोड़ी बातचीत करे, थोड़े मैसेजेस करे, लेकिन सुल्तान तो जवाब ही नहीं दे रहा, सुल्तान कुछ बात ही नहीं कर रहा। नौफिल उसको बताता हुआ कि मैं रह नहीं सकती, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मैं तुमसे बात किए बगैर मुझे चैन नहीं पड़ता। लेकिन वही बात है, सुल्तान कह रहा है कि नो फोटोज़ नो टॉक। बात ख़त्म हो गई। फिर हमारा प्यारा सा नौफिल सोच रहा हुआ कि अब करूँ तो करूँ क्या, किस तरह से सुल्तान को बाटली में उतारूँ। लेकिन उतने में ही आती है परी। तो हमारा नौफिल कहता है कि परी कुछ मदद करो मेरी। लेकिन परी कहती हुई कि मैं कोई मदद नहीं कर सकती आपकी, आप जो है सुल्तान से दूर रहे, वो आग है, आग जला के राख कर देगा। और वही बात है कि मुझे चलने से डर नहीं लगता। परी, नौफिल ने बहुत सोचा और ये पता नहीं कौन सी बच्ची पीछे चिल्लाई जा रही है, बैकग्राउंड में बगैर बात का म्यूज़िक दिया जा रही है। फिर उसको भी छोड़ देते हैं। फिर बात की हमारे मतलब नौफिल भाई ने हमारी चांदनी से। चांदनी को कहा चांदनी तुम्हें एक सुल्तान को अपने चांद पे लेके जाना है। तो चांदनी ने कहा कि कौन सा सुल्तान, तो कहा कि हमारी परिज़े का कातिल सुल्तान। तो हमारी चांदनी कह रही कि परिज़े तो जिंदा है। तो हमारा नौफिल कहता हुआ कि कुछ खून दिखते नहीं है। काफ़ी मज़ा आया वो देखने में। उसके बाद हमारा नौफिल उस चांदनी को तैयार करता हुआ, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उसके ऊपर काम करता हुआ, उसको आदाब रहने सहने के आदाब सिखाता हुआ, उसके अलावा इंग्लिश सिखाता हुआ, कहता हुआ कि इस तरह से बोलो, इस तरह से चलो, ऊंची हेल की सैंडल में किस तरह से चला जाए ये सिखाता हुआ। इसके अलावा अंग्रेज़ी में बात करना सिखाता हुआ। उसके अलावा हमारी परी वहाँ पर आ गई। तो परी ने कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग। तो कहने लगा कि आप मेरी मदद करें तो और भी ज़्यादा बेहतर काम हो जाएगा। तो परी ने कहा ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा कि उसको शौक और चंचल लड़कियाँ बड़ी पसंद है, उसे ब्रांडेड कपड़े पहनने वाली लड़कियाँ बड़ी पसंद है। तो उसने कहा कि ठीक है फिर ऐसा ही होगा। और नौफिल ने हमारी मतलब कि परीज़े के साथ मिलकर हमारी प्यारी सी चांदनी को एकदम चांद बना दिया। और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उसको ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, उसे नए नए कपड़े पहना, उसके नई नई फ़ोटोज़ खींची, उसको काफ़ी मतलब कि अच्छे से बोलना चलना हंसना सीखना सिखाया। और बात वही थी कि चांदनी का पहला फ़ोटो जो हमारी सुल्तान की प्रोफाइल पे पड़ा तो सुल्तान ने कहा कि वाह ये तो काफ़ी अच्छी आइटम है। उसके बाद जो है सुल्तान ने उससे बातचीत करना फिर से शुरू कर दिया। चांदनी ने कहा कि अब जो है मतलब कि मेरे बारे में भी सोचे। तो सुल्तान ने कहा कि तुम अच्छा है कि वैसे नहीं हो जैसा कि मैंने सोचा था। और वही बात है कि चांदनी ने कहा कि थोड़ा अपने बारे में ना सोचा करे, दूसरों के बारे में भी तो सोचा करे। तो सुल्तान कहता हुआ कि मुझे मत सिखाओ। और चांदनी कहती है कि बड़ा गुरूर है इसको। तो हमारा नौफिल कहता हुआ कि टेंशन ना लो, इसका सारा गुरूर हम ज़रूर तोड़ेंगे। और तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा कि ये त्रिमूर्ति क्या करती है ये भी देखने वाली बात है। इसके बीच दद्दा जान भी आए, हमारे नौफिल के दद्दा। और उसने बताया कि नौफिल तो बड़ा ही मतलब कि हैंडसम और काफ़ी ज़्यादा मालदार, काफ़ी ज़्यादा असर सूख वाला बंदा है, लेकिन वो तो बेचारा बस अपने दिल के हाथों मजबूर होकर खिदमत खल्क कर रहा है अपने खुदा को खुश करने के लिए, जो कि काफ़ी सुन के अच्छा लगा। दादा जान भी आ गए हैं तो देखेंगे कि इनका रोल भी क्या बनता है। अब आगे बढ़ जाते हैं। बात वही है कि किस तरह से हमारी तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा की ये जो टोली है वो सुल्तान को फंसाएगी और टरखाएगी तरसाएगी, ये देखने वाली बात है। काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सुल्तान चांदनी के हिसार में आ चुका है। वो कह रहा है कि मिलेगा तो ज़रूर, और चांदनी भी उससे मिलने जाने वाली है। क्या चांदनी पकड़ी जाएगी या फिर चांदनी जो है अपना चांदनीपन दिखाकर उसको अपने सितारों में उलझा देगी, ये देखने वाली बात होगी। या फिर सुल्तान अपनी बुद्धि लगा के सब कुछ सच पता लगा लेगा कि ये परिज़े की चाल है और नौफिल उसका साथ दे रहा है, ये भी देखने वाली बात होगी। अच्छा, नेक्स्ट किस्त की बात करें तो नेक्स्ट
किस्त में भी वही चीज़ें हैं कि हमारी प्यारी सी असरा को उसकी माँ समझाती हुई कि अच्छी बात है, लड़ाई करो, लड़ने से ही आगे बढ़ती है ज़िंदगी और इसी तरह से लड़ते रहो। लेकिन असरा ने कहा कि अगर हथियार नीचे गिर जाए तो क्या करना है। तो फिर हमारी माँ ने कहा कि बस हिम्मत नहीं हारनी है और लड़ते रहना है। वाह, मज़ा आया। उसके बाद दूसरी तरफ हमारे प्यारे से सुल्तान को फंसाने के लिए नौफिल जो है पूरी तरह से चांदनी को तैयार करता हुआ, और तभी हमारी परी से कहती हुई कि वो काफ़ी ज़्यादा होशियार है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि दिमाग को डाइवर्ट करने वाला इंसान है, लड़कियों को फंसा लेता है। पहले कहता है कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, जब कोई सामने वाला कहता है कि मैं भी हूँ तो वो कहता है कि नहीं तुम नहीं हो, सिर्फ मैं हूँ, और बस ये मनवा के ही छोड़ता है कि मैं हूँ। और उसके बाद जो है सामने वाला उसके मैं में खुद को खो जाता है, खुद को खो देता है। तो यही बात जो है उसने नौफिल को समझाई, लेकिन नौफिल ने कहा कि तुम टेंशन ना लो, परिज़े के साथ तो हम हैं, परिज़े को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे और परिज़े को उसकी मैं में जो है ख़त्म होने नहीं देंगे, तुम टेंशन ना लो हमारी पे। अच्छा परिज़े, सॉरी चांदनी, तो आप परिज़े की जगह चांदनी समझ लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान को भी पता चल गया कि ये सारी मेरी बेटी को जो मेरी बीवी को जो इसने ख़राब किया है वो कोई और नहीं, मकान मालिकिन की किराएदार है, इसको किसी भी तरह से मेरी बीवी से दूर करना चाहिए। उसके अलावा उसे एक और चीज़ पता चल गई कि हमारी प्यारी सी अलीज़े को कोई देखने आया था। अच्छा ये तो उसे पहले से पता थी, लेकिन वो बाप दोबारा देखने आया था और उसने अलीज़े से बात भी की, और अलीज़े ने ये बात जो है अपनी इस मकान मालिक की किराएदार को भी बता दी। और अब सुल्तान काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गया कि मेरी बीवी मेरे होते हुए किसी और का तस्करा किसी के साथ कैसे कर सकती है। तो देखते हैं कि सुल्तान भी क्या करता है। काफ़ी अच्छी किस्त थी, काफ़ी मज़ा आया दोस्तों, काफ़ी मनोरंजन हुआ। वो पुरानी मतलब कि असरा बिचारी बस उससे मतलब कि आगे नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन आज आगे बढ़े। असरा ने भी अपना टेस्ट दिखाया, अपना ताव दिखाया और सुल्तान को बस लाजवाब कर दिया है। दूसरी तरफ हमारा नौफिल जो है वो अपनी टीन टिकारा काम बिगाड़ा की टोली के साथ सुल्तान को जो है हिसाब लेने के लिए तैयार करवा रहा है, उससे जो है बदला ले रहा है और उसके लिए चांदनी को भी तैयार कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश सिखाई है, काफ़ी ज़्यादा आदाब सिखाए। तो देखेंगे कि क्या होता है। स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। शिद्दत अगली किस्त हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। खुदा हाफिज़, सब तक के लिए फिर मिलेंगे, थैंक यू, फिर मिलेंगे, थैंक यू। एंड कैसे करूँ, इससे कर देते हैं। ये सोचकर डराई नहीं कि मैं हारूंगा।